सभी सनातन धर्म प्रेमियों को बाबा सीताराम जी राजस्थान वाले आत्मज्ञानी संत की तरफ से आप सभी को राम राम। तो आइए हम बात करते हैं। कल हमने एक दो दिन पहले यूट्यूब पर वीडियो चढ़ाया था, उसमें कहा था कि ओम सोम भी उस आदू राम नाम का जाप करते हैं, पर कुछ यूट्यूबर ने उस वीडियो की छोटी सी कटिंग लेकर और रामपाल जी के उनमें उन्होंने जोड़कर वीडियो बनाए। वो रामपाल जी के भक्त हैं, इसलिए वो ऐसा करते रहते हैं, तो अच्छी बात है। मैं उन चीज़ से कोई बुरा नहीं मानता हूँ। जो इंसान जिसको जैसा गिराना चाहता है, जिसको नीचा दिखाता है या किसी को अनाप शनाप बोलता है, वो उसी के जीवन में वो घटना घटती रहती है, तो उस चीज़ से हमें टेंशन नहीं है। तो आइए हम बात कर रहे हैं। तो उस वीडियो में उसमें हमने कहा था कि जितने भी ओम सोम किलियम जो भी सतलोक के जाप हैं, सतलोक में जाने के जाप हैं, उस परमात्मा तक पहुंचने के जाप हैं, वो सदगुरु देव के बिगड़ सारे अधूरे हैं। जैसे अधूरे कैसे? जैसे शुगर का पेशेंट है, शुगर का रोगी है, और डॉक्टर ने उन्हें शुगर की दवाई दी है कि इससे शुगर तुम्हारी कम हो जाएगी, और उनके साथ में उन्होंने दिया था परहेज कि भाई लड्डू मत खाना, पेड़ा मत खाना। अब कोई आदत का मजबूर होता है जो दवाई भी खाता है और लड्डू पेड़ा बूंदी का परहेज नहीं करता, दाब दाब के वो खाता है, तो उसका अर्थार्थ है कि उसके पास दवाई होते हुए भी, शुगर का कोर्स लेते हुए भी वो मौत की तरफ जा रहा है, वो एक काल की तरफ जा रहा है। इसलिए मेरा कहने का अर्थार्थ है कि जो भी जाप हैं तुम्हारे पास पूर्ण हैं, या आप स्वयं कबीर जी के भक्त हो, चाहे आप रामपाल जी महाराज के भक्त हो, या आप गरीबदास जी के भक्त हो, अगर आप इन के मर्यादा में नहीं है, उस शब्द रूपी राम का ध्यान नहीं है, या सदगुरुदेव के कुछ शब्दों का आपने उल्लंघन कर रखा है, जैसे डॉक्टर परहेज देता है, ऐसे सदगुरुदेव उनको विधि बताते हैं और इन चीज़ों से बचा कर ये पेड़ लगाया जाएगा, भाई इसमें ये दवाई लगाएंगे तो कीड़े नहीं लगेंगे, वो नहीं लगेंगे, ऐसे गुरु महाराज एक मार्ग बताते हैं उस जाप करने का, उस परमात्मा से मिलने का। पर जब कई उस मिठाई खाने वाले की तरह आदत से मजबूर शिष्य शब्द गुरु राम का ध्यान नहीं करते, गुरु की मर्यादा नहीं करते, गुरु की मर्यादा उल्लंघन करते हुए भी उस जाप का भजन करते रहते हैं, मर्यादा उल्लंघन रखते हैं। जैसे शुगर के रोगी दवाई भी खाता रहता है और उसे जो उनको परहेज दिया जाता उनका भी खंडन करके रखता, वो इंसान कभी सक्षम नहीं हो सकता। जैसे शुगर का मरीज दवाई का कोरस भी खा रहा है शुगर मिटाने के लिए, और साथ में लड्डू पेड़ा बूंदी भी धाप धाप के खा रहा है, क्योंकि वो आदत से मजबूर है। ऐसे रामपाल जी के बहुत से 30-40% शिष्य हैं, ज़्यादा की तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ, जो मर्यादा में रहकर भजन भाव भक्ति कर रहा हूँ, उनकी बातें नहीं कर रहा हूँ। पर जो मैं ये बाबा सीताराम जी बावलिया धाम जिला पाली राजस्थान वाले ये कह रहे हैं कि उनके भगत 50% भगत से ज़्यादा वो अहंकार अभिमान में और मर्यादा उल्लंघन या किसी का मान सम्मान अपमान करने में आए दिन लगे रहते हैं। जैसे बंदर को अदरक की गांठ पा जाती है और वो पंसारी बन जाते हैं, ऐसे ही रामपाल जी महाराज का ज्ञान तो उन्होंने पूर्ण ले लिया, पर उनकी मर्यादा में रहना, शब्द रूपी राम का ध्यान करना और उनका जो बताए उस मार्ग पर ना चलना और जाप करना और उस ज्ञान का ज़्यादा प्रकाश करना, और उस ज्ञान को ही पाकर, जैसे ये तो वो वाली बात हो रही कि एक डीसी बनेगा तब बनेगा, वो पढ़ रखी है, पढ़ाई तो पढ़ रखी है, फार्म भर रहा है, पढ़ रहा है, और वो डीसी का जैसा पावर कर रहा है, गलत है। डीसी बनने के बाद पावर अलग है, पर वो उसके पावर उनका जैसा ज्ञान आ गया कि डीसी के पास वो पावर है और पढ़ाई कर रहा है उसकी, फिर वो डीसी जैसा पावर करे तो उसको तो तकलीफ होगी। उसी प्रकार से रामपाल जी महाराज के जितने भी 40% शिष्य हैं, जो मर्यादा उल्लंघन कर कोई जाप कर रहा, कोई किसी साधु का अपमान कर रहा, कोई अहंकार में पड़ा है, जैसे बंदर को अदरक की घाट वाक्य ऐसे पंसारी बन बैठे, ऐसे वो संतों का भी अपमान करते रहते हैं। अरे डॉक्टर होता है, छोटा हो बड़ा हो, ये हो पूर्ण हो, डॉक्टर भी बहुत से प्रकार के होते हैं और सभी डॉक्टरों की जरूरत होती है। गांव होता, रात बिरात अचानक कोई मुर्दा बीमार हो जाता तो हम गांव वाले डॉक्टर के पास ही जाते हैं रात को, तो वो छोटा मोटा जितना उनके पास इलाज होता है तो वो कर देता, फिर कई अन्य चले जाते। और कई बार ऐसा होता कि आपने देखा कि मरीज बहुत गंभीर होता है, सीरियस होता है, और एम्बुलेंस में उसको बहुत फास्ट गति से ले जाते हैं। कई बार क्या होता है, उनकी वो जो कोई
पाइप चढ़ी रहती है उनको, अचानक बीच में बंद हो जाती है, तो नॉर्मल डॉक्टर होता है, कंप्यूटर वगैरह होता है, तो वो बोलते हैं कि भाई इनको ठीक तो नहीं कर सकता, इनके मैं ये चालू कर सकता हूँ, तो वो चालू कर देता, तो बड़े डॉक्टर तक, बड़े हॉस्पिटल तक वो गाड़ी और वो मरीज पहुँच जाते हैं। तो ऐसे सभी अपनी अपनी जगह सभी सही हैं, कोई पाखंड नहीं है कोई। पर रामपाल जी महाराज के जितने भी भगत हैं जो वीडियो की क्लिप ले लेके सभी संत महात्माओं को पाखंडी का दर्जा दे देते हैं, ये वो। ऐसे ही कोरोना में उन्होंने तहलका मचाया था यूट्यूब, फेसबुक पर, ट्विटर पे कि कोई है संत के सारे पाखंडी हैं। आज लोग कोरोना में मर रहे हैं, तब ये बाबा सीताराम जी राजस्थान वाले खड़े हुए थे और लाखों लोगों को रोग मुक्त कर बतलाया था। साथ सभी संत महात्माओं का मान सम्मान रखा था और सभी जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे उनकी आंखें खोल दी कि हाँ कोई पृथ्वी लोक पर संत भी हैं। फिर इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, ओम किलियम हरियम श्रीयम, मैं कह रहा हूँ कि पूरे आपको सतलोक जाने के मंत्र हैं, पर गुरु मर्यादा उल्लंघन है, गुरु के उस सतनाम का ध्यान नहीं है, गुरु के उस शब्द स्वरूपी राम का ध्यान नहीं है, तो आपके पास पूर्ण मंत्र होते हुए भी आप काल के शिकार हो जाएंगे। और प्रथम गुरु, पहले गुरु की शरण, गुरु से प्रीति, गुरु से प्रेम, गुरु के उन शब्द स्वरूपी राम का ध्यान, फिर वो भजन, फिर वो जाप, वह ध्यान, तब जाकर हम उस सतलोक के निवासी बन सकते हैं। पर बहुत से लोग हैं अपनी मनमानियाँ भक्ति करते हैं, जैसे कोई ओम का जाप, कोई गणेश जी का जाप, कोई महादेव जी का जाप, कोई दुर्गा जी का जाप, सभी मनमानी भक्ति, कोई दान कर रहा, कोई धर्म कर रहा, कोई भजन कर रहा, कोई भंडारा कर रहा। और जितने भी जो ये गुरु के बिना जो भक्ति, दान, भंडारा, भजन कर रहे हैं, आप उनके प्रत्यक्ष, आप गाँव में रहते हैं, प्रत्येक घरों में जा जाके पूछ लो, कोई भाई से परेशान है, कोई रोग से परेशान है, कोई बहन से परेशान है, घर परिवार में एक रावण जैसी प्रगति बनी हुई है, जैसे जवान जवान बहुएं विधवा होना, जवान दादा दादी बैठे रहते हैं, पोता पोती चल बसते हैं, जवान जवान बहुएं विधवा हो जाती हैं, ऐसे बहुत सी समस्या में घिरे हुए हैं, क्योंकि वो ब्रह्म राक्षस के शिकार हो जाते हैं सदगुरुदेव के बिना। तो सदगुरुदेव के बिना पूजा पाठ, धर्म, भजन, जप सब व्यर्थ है। इसलिए पहले सदगुरुदेव की शरण, शब्द रूपी राम का ध्यान, फिर वो जाप और वो ध्यान, तब जाकर हम उस पिता परमेश्वर के प्यारे होते हैं। अगर जो गुरु मर्यादा उल्लंघन कर रखी है, चाहे वो कबीर जी के भक्त हो, चाहे वो रामपाल जी के भक्त हो, चाहे वो गरीबदास जी के भक्त हो, जिन्होंने गुरु मर्यादा उल्लंघन कर जिन्होंने भजन किया है, वो सतलोक जा ही नहीं सकता। ये बाबा सीताराम जी जिला पाली राजस्थान वाले कह रहे हैं, पहले गुरु मर्यादा में रहकर, गुरु से प्रीति करते हुए, सदगुरुदेव के शरण में रहते हुए, सतनाम का जाप और ध्यान करते हुए, तब जाकर वो पूर्ण लोक में जा सकते हैं। अन्यथा जो गुरु के बिना जो भी साधना, भजन, जप, तप, यज्ञ या कोई भी ओम, सोम, किलियम या जय श्री राम, सीताराम या हरिओम जो भी जाप है, सदगुरुदेव के मर्यादा के उल्लंघन के बिना जो ये जाप हैं, ये आपको ब्रह्म राक्षस के शिकार बना देते हैं और मानव जीवन को भी एक लक्ष्य राशि में भटका देते हैं वो जाप। इसलिए पहले सदगुरुदेव करें, सदगुरुदेव से दीक्षा लेकर वो नाम का जाप करें और मर्यादा में रहें और शब्द रूपी राम को समझकर गुरु सेवा करते हुए, गुरु शरणों में रहते हुए उस परमात्मा का दर्शन और जाप करते हुए उस सतलोक को जा सकते हैं, अन्यथा बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से सभी कह रहा हूँ, जैसे शुगर के मरीज को दवाई ले रहा है और साथ में मर्यादा का जो परहेज बताते हैं उसका उल्लंघन कर रहा है, लाडू बेड़ा बर्फी खा रहा है, इधर दवाई भी खा रहा है शुगर की और इधर लाडू बेड़ा बूंदी भी खा रहा है जो डॉक्टर ने उनको परहेज बताया, तो फिर वो आदमी मौत को बुलावा दे रहा, काल को बुलावा दे रहा। उसी प्रकार से जो मानव, जितने भी मानव है, जो भी जितने भजन, भाव, भक्ति, धर्म, साधना या कोई भी जो गुरुमुखी है, जो सदगुरुदेव के वचनों का खंडन कर सदगुरुदेव के सतनाम का खंडन कर गुरुदेव की मर्यादा उल्लंघन का खंडन कर मर्यादा उल्लंघन कर या खंडन कर मर्यादा का और फिर जाप कर रहा, तो वो काल को बुलावा दे रहा, वो ब्रह्म राक्षस का शिकार हो रहा है। इसलिए सभी पूजा पाठ कर रहे हैं उनको, गुरुमुखी हैं उनको, जो गुरु
से दूर हैं और मनमानी जाप भक्ति भजन ओम सोम किलियम प्रभु श्री राम कृष्ण शिव जो भी जाप कर रहे हैं तो वो ब्रह्म राक्षस के शिकार हो रहे हैं गुरु के बिना। तो पहले प्रथम सदगुरुदेव हों, फिर राम के भजन, फिर शिव के भजन, फिर कबीर जी के भजन या रामपाल जी के भजन या किसी जो आपके हृदय में लगे, जो आपको प्रिय लगे। बाजार है और बाजार में जो चीज़ अच्छी लगे उसे खरीद लो और जो अच्छी नहीं लगे उसे मत खरीदो। तो इस वीडियो के माध्यम से बस यही कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर मनुष्य गुरु की शरण कर ले, फिर ये पूजा पाठ तो करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जाप ताप ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु की शरण में जाओगे, बस गुरु की सेवा और गुरु के शब्द रूपी राम का ध्यान करते हुए जाप और ध्यान दोनों करें, बस उस सत परमात्मा के प्रिय हो जाओगे और सभी सुखों से, सभी सुख मतलब अपने आप आने लगेंगे, ऑटोमेटिक सारे सुख आएंगे और कष्ट ऐसे मिट जाएंगे जैसे कभी कष्ट थे ही नहीं। रोग या अनेकों प्रकार की बीमारियां या अनेकों प्रकार के संकट सफा मिट जाएंगे। मन बुद्धि आत्मा पवित्र और सदगुरु की शरण और वो जाप और वो ध्यान हमें पिता परमेश्वर से मिला देते हैं।